औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, second year, welcome back. In the last lecture, we have studied about some instrument used in used to measure voltage or used to measure temperature. कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे हमने. Today we are going to study most important topic, that is Kirchhoff laws. Kirchhoff laws बहुत important topic है इस चैप्टर का, जो कि आज हम स्टडी करेंगे. ये लॉ जर्मन साइंटिस्ट किरचॉफ ने दिया था. अब मेन रीजन क्या है? कभी कभी हम ऐसे सर्किट के साथ हमारा वास्ता पड़ता है जहां पे हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती. जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो फार्मूले डिराइव किए थे, उससे उसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती. ना ही वहां पे हम ओम लॉ अप्लाई कर सकते हैं. ओम लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ओम लॉ से हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. अब हम उस सर्किट में नहीं लगा सकते, अप्लाई कर सकते ओम लॉ को. ये कब होता है? कैसे सर्किट होंगे? ऐसे सर्किट जहां पे एक से ज्यादा ईएमएफ है, या जहां पे कॉम्प्लिकेटेड टाइप रेजिस्टर लगे हो, 2 4 5 रेजिस्टर लगे हो, जो कि हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वो पैरेलल में है. आइदर दे आर पैरेलल, आइदर दे आर इन सीरीज. जैसे ये सामने फिगर आपके पास मैंने लगाई है, गिवन है, तो इन फिगर में आप लोग देख सकते हो कितने कॉम्प्लिकेटेड मैनर में ये सर्किट बना हुआ है. अब इसमें हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये जो रजिस्टर लगे हैं, क्या ये पैरेलल में है या फिर ये सीरीज में है, और एक से ज्यादा ईएमएफ लगे हैं. तो ऐसे सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं. इन फिगर दिस वन फिगर इस फिगर में आप देख सकते हो कि दो सोर्सेज है ईएमएफ के. एक ईएमएफ ई1 मेंशन किया, एक ई2 को मेंशन किया है, और दो रजिस्टर लगे हैं. कितने रजिस्टर? दो रजिस्टर लगे हैं. अब ये सर्किट जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से नहीं सॉल्व हो सकता. क्या ये जो रजिस्टर लगे हैं, अगर यहाँ पे हम तीसरा रजिस्टर भी लगा लें दरमियान में, तो हमें नहीं पता वो पैरेलल में है या फिर वो सीरीज में है. तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने कुछ लॉज दिए टू सॉल्व दिस सर्किट. दो लॉज है उसको. इसके एक को हम किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं और दूसरा लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ. अब इस लॉ से एक को हम किरचॉफ वोल्टेज और दूसरे को हम किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं. किरचॉफ करंट लॉ जो है वो हमें कंजर्वेशन ऑफ करंट देता है. ये करंट हमेशा कंजर्व रहेगा. और जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट में. कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स सर्किट को हम सॉल्व करते हैं किरचॉफ लॉ से. स्टडी करते हैं पहला लॉ किरचॉफ वोल्ट फर्स्ट लॉ, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, the total current entering the junction or a node is equal to the charge leaving the node as no charge is lost. ये ना, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जंक्शन क्या है. जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां तीन से ज्यादा एलिमेंट मिले हों. आप लेट सपोज तीन से ज्यादा वायर ले लें, जहां एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीन से ज्यादा एलिमेंट्स मीट करें, उसको हम जंक्शन कहते हैं. और नोड जहां दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो, मीट करे, उसको हम नोड कहते हैं. तो कहते हैं जितना करंट इंटर होगा जंक्शन से, उतना ही करंट उसको लीव करेगा, वहां से लीव करेगा, छोड़ेगा. लेट अस कंसिडर 10 एम्पियर करंट अगर इंटर हो रहा है, तो 10 करंट एम्पियर वहां से लीव करेगा, वो उस जंक्शन को छोड़ेगा. एज नो चार्ज, चार्ज लॉस्ट नहीं हुआ. कि जैसा कि मैंने बता दिया कि फर्स्ट लॉ किसको शो कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को. चार्ज तो लॉस्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि जितना करंट आया था उस पॉइंट में, उतना ही वहां से निकल गया. लेट 10 आया था तो 10 ही उससे निकलेगा.
Now put differently the algebraic sum of every current mean ये कह रहे हैं algebraic sum of all the current uh, entering the junction is equal to algebraic sum of all the current leaving the junction. जितना algebraic sum mean कि हम साइन को भी अकाउंट में लेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन को भी देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. सिंपली समेशन ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द करंट लीविंग. यहाँ पे जितना करंट होगा जंक्शन पे करंट जीरो होगा. वो इसलिए कि जितना करंट आ रहा है उतना ही छोड़ रहा है तो निकल भी रहा है वहां से उस पॉइंट से. तो जंक्शन पे जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. करंट इंटरिंग द नोड इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड. अब ये देखे I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 इनकी डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ड है, तो इनको हम पॉजिटिव लेंगे. अगर जंक्शन की तरफ है उनकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अगर जंक्शन की दे आर मूविंग टुवर्ड द जंक्शन तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि साइन को भी हम अकाउंट में लेंगे. प्लस जो करंट आउट जा रहे हैं वापस जा रहे हैं उनको हमने अब देख सकते हैं माइनस में लिया है. करंट लिविंग द जंक्शन उनको हम उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसको माइनस लेंगे, माइनस I4 प्लस I5. जितना करंट इंटर होगा उतना ही करंट लीव भी करेगा. दैट इज इक्वल टू अगर हम सबका सम ले तो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा. कैसे, जैसे वो कह रहा है कि जितना करंट एंटर होगा, लेट अस कंसीडर 12 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है तो कितना छोड़ेगा, उस जंक्शन को 12 एम्पियर ही वहां से लीव करेगा. तो 12 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू जीरो. किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. बुक में आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बुक में भी गिवन है. अब ये बता रहा है कि अबव फिगर में तीन करंट एंटरिंग दी नोड से तीन करंट जा रही है, उनको हमने पॉजिटिव ले लिया और जो करंट उसको लीव कर रही है दैट इज I4 एंड I5 and that is considered negative in value. This can be expressed in the form ये I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. The term node refers to a junction or connection of two or more current carrying roots. जैसे मैंने बता दिया है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जहाँ पे मेट करे उसको हम नोड कहते हैं. किरचॉफ करंट लॉ कैन आल्सो बी अप्लाइड टू एनालाइज पैरेलल सर्किट. के लिए ये हम अप्लाई कर सकते हैं. हिंस इससे हमने ये बात अखज कर ली कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इन एन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम. ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ बहुत इजी है, आप लोगों को समझ आ गई होगी होप. नंबर नेक्स्ट इज किरचॉफ सेकंड लॉ नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ. इसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं और इस लॉ में हम वोल्टेज ड्रॉप मेजर करते हैं. दिस लॉ रेफर्स टू ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज सर्किट. वो किसको रेफर कर रहा था, करंट को कर रहा था किरचॉफ करंट लॉ, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप को रेफर करता है इन ए क्लोज लूप में. ओके, ये याद रखिएगा कि क्लोज लूप में लूप जो होगा वो क्लोज होना चाहिए. अब ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी ईएमएफ उसमें लगे हैं और जहां जहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इन रजिस्टर में ही वोल्टेज ड्रॉप होगा ना. वोल्टेज ड्रॉप में एनर्जी डिक्रीज कर लेता है, वोल्टेज उसकी ड्रॉप हो जाती है. इन रजिस्टर इज इक्वल टू जीरो. किसके बराबर है वो, जीरो के बराबर है. दैट all these algebraic sum of all the EMF, electromotive force and voltage drop is equal to zero. और लूप क्या होता है, लूप इन ए सर्किट इज ए क्लोज पाथ along ए सर्किट. क्लोज पाथ जो होता है उसको हम लूप कहते हैं. लेट ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी, डी से फिर ए, ये एक तरह का क्लोज पाथ बन गया जिसको हम लूप कहते हैं. ओके, so algebraic sum of all the EMF and voltage drop in a closed circuit is equal to 0.
सेकंड लॉ ये कहता है, सामने मैंने एक फिगर ड्रा की है, ये क्लोज सर्किट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 रेजिस्टर लगे, 1 2 3 4। सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है कि हमने वो जो करंट है वो इस सर्किट में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, चले हम नेक्स्ट फिगर से देख लेते हैं। इस नेक्स्ट फिगर से यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है, 2 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर। सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। लेट अस कंसीडर करंट मूव कर रहा है इस पॉइंट से। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, मैं लिख भी लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ। ए ए से मूव कर रहा है करंट, इसको मैं बी ले लेता हूँ। बुक में भी कुछ ऐसी फिगर है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको सी और इसको डी ले लेते हैं। अब जो ये फिगर वाला शो कर रहा है, इसने करंट की डायरेक्शन ऐसे ली है, ए बी सी डी, ये पॉइंट लिए, यहाँ से स्टार्ट किए और मैं यहाँ से स्टार्ट कर ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। आप वहां से करंट की डायरेक्शन लो या इस तरफ से लो, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो, मीन ये फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। कौन से में? एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कर इस डायरेक्शन। अच्छा, कुछ कंजम्पशन कन्वेंशन है जो इस सर्किट के लिए हम यूज करेंगे। अगर आपको वो कन्वेंशन समझ आ गई तो आपको ये वोल्टेज लॉ आसानी से आप सॉल्व कर सकते। पहली कन्वेंशन ये है, राइज इन पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव। जब भी पोटेंशियल में राइज आएगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। मीन जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे या कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में जाएंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अ ड्रॉप इन पोटेंशियल इज नेगेटिव। जब भी पोटेंशियल में, जब भी एनर्जी में ड्रॉप आएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। फॉर बैटरीज, बैटरीज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड इज एट हायर पोटेंशियल। ये जो पॉजिटिव एंड होगा बैटरी के लिए वो हायर पोटेंशियल में होगा, उसकी पोटेंशियल हाई होगी। और जो नेगेटिव होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। बैटरीज के लिए पॉजिटिव एंड हायर पोटेंशियल पे होगा और नेगेटिव पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव टर्मिनल वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कन्वेंशन ही है। एक्चुअली करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट कन्वेंशन ये है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सबसे पहले हमने एज्यूम करना है, डायरेक्शन बतानी है, आइदर क्लॉकवाइज और के एंटी क्लॉकवाइज, कि वो क्लॉकवाइज करंट मूव कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज। चले हम यहाँ से करंट को मूव करवाते हैं पॉइंट ए से। इस बात को समझिएगा, यहाँ से करंट मूव करवा रहा है, कर रहा है नेगेटिव पे आगे। नेगेटिव क्या है? लोअर पोटेंशियल। करंट यहाँ से मूव करेगा पॉजिटिव एंड की तरफ। पॉजिटिव क्या है? हायर पोटेंशियल। मीन जो चार्ज था वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर गया, पोटेंशियल में राइज आ गया। पोटेंशियल में क्या आ गया? राइज आ गया। तो यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू होगी, ई की वैल्यू होगी, दैट विल बी पॉजिटिव। उसको हम क्या लेंगे? उसको हम पॉजिटिव लेंगे। E1 के लेते हैं क्योंकि दो ईएमएफ है। जब यहाँ से चार्जेस मूव करेंगे फर्दर, दे विल मूव फॉरवर्ड। जब इस रेजिस्टर से मूव करेंगे, जब भी रेजिस्टर से कोई भी चीज मूव करे, जब भी कोई भी चार्जेस मूव करे तो वो एनर्जी ड्रॉप कर लेते हैं। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। और जैसे ही इनकी एनर्जी ड्रॉप होगी तो पोटेंशियल में भी क्या आएगा? ड्रॉप आएगा। और पोटेंशियल में ड्रॉप हम क्या लेंगे? ये देख रहे हैं, ड्रॉप इन पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो R1 को हम क्या लेंगे? यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो R1 को हम नेगेटिव लेंगे। ये नेगेटिव ले लिया। देन फर्दर करंट विल मूव फॉरवर्ड। अब पॉजिटिव पे आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। हायर पोटेंशियल से क्या गया? कहाँ चला गया? लोअर पोटेंशियल पे। और जब भी हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, पोटेंशियल में क्या आ गया? फिर ड्रॉप आ गया।
ड्रॉप आ गया ना, हायर से लोअर की तरफ आ गया। लेट अस कंसीडर, पहले उसकी एनर्जी 10 थी, अब उसकी एनर्जी जब वो नीचे आ गया, डाउन हो गई, कम हो गई, 5 हो गई, तो पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। तो यहाँ पे E2 को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। E2 विल बी नेगेटिव। इसी तरह जब R3 से मूव करेगा रजिस्टर 3 से, तब भी वो एनर्जी लूज करेगा, और जब यहाँ पे एनर्जी लूज करेगा वो भी क्या होगी, वो भी हम -R3 नेगेटिव लेंगे। इसी तरह जब इस रजिस्टर से मूव करेगा R3 से, सॉरी, हाँ R3 से, ये हमारे लिए ये R3 है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फिगर बता रहा है वो R2 है। तो जब यहाँ से भी मूव करेगी करंट या चार्जेस, वो एनर्जी लूज करेंगी, उसको भी हम क्या लेंगे, -R3 और -R2। ये R2 आ जाएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा, दैट विल -R3। यहाँ तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा, बस आप लोग समझ लें क्या है, यहाँ पे भी R3 है। अब इन सबको ऐड कर लें, फिगर में भी गिवन है, इस फिगर को हम बाद में एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब इन सबको ऐड करेंगे। अब ला क्या है, ला कहता है कि all the current, all the voltage drop, sum of all the voltage drop and EMF, voltage drop कहाँ पे हुआ, रेजिस्टर पे हुआ, and EMF that will be equal to 0। वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टर पे जो हम वोल्टेज लेंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये क्या होगा, आई इंटू आर होगा। वोल्टेज ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टर पूरी हम नहीं कर रहे हैं। वोल्टेज ड्रॉप तो क्या होगा, आई इंटू आर हो जाएगा। ओके, इन सब को ऐड अप कर ले। जब इन सब को ऐड अप कर लिया, तो आपके पास यहाँ से ई की वैल्यू निकल जाएगी। ई की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू और रजिस्टर की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। लेकिन जो लास्ट वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ voltage drop, that is IR। The sum of all the EMF in a loop in a circuit is equal to the sum of all the voltage drop in the loop। जितना EMF होगा that is equal to the voltage drop। किसके बराबर होगा, वोल्टेज ड्रॉप। एंड दिस शोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बताती है। तो दिस वाज अबाउट किरचॉफ सेकंड लॉ। इसके आगे कुछ प्रोसीजर है किरचॉफ लॉस की, वोल्टेज लॉ की। ये मैंने सर्किट शो किया है। अगर आपको पिछले टॉपिक्स, पिछली बातें समझ आ गई, तो इस सर्किट को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। बुक खोल के आप लोग देख लें और खुद सॉल्व करने की कोशिश कर ले, ताकि आप लोगों को किरचॉफ लॉ क्लियर हो जाए। यहाँ पे यही शो कर रहा है कि करंट मूव कर रहा है इस इस पाथ से। ये ए है, ये इसने ए ये लिया है, चलो हम भी ए ये लिए, ए बी सी, सिर्फ एक लूप लिया है। ये एक लूप हो गया, लूप नंबर 1, ये दूसरा लूप हो गया। तो यहाँ से करंट मूव कर रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज में ड्रॉप आएगा, यहाँ पे भी वोल्टेज में ड्रॉप आएगा, यहाँ पे ईएमएफ में ड्रॉप आएगा। सबको ऐड अप कर ले, आप इजीली फिर सॉल्व सॉल्व कर सकोगे, अगर पिछली बातें समझ आ गई। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो आप पूछ लो। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।